हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए हम क्वेश्चंस में हम लोगों को कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होती हैं कि साइन 0 पर कितना होता है, साइन 30 पर कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एंगल्स लिखते हैं। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री, नेक्स्ट हो गया 45 डिग्री, नेक्स्ट हो गया 60 डिग्री, और नेक्स्ट हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको पूरी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ लर्न कर लीजिए, बाकी आप लोग खुद से ही बना के लिख दोगे। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम साइन के लिए पढ़ेंगे। ये हो गया थीटा, ठीक है, मीन्स ये वैल्यूज़ हैं थीटा की। यहाँ पर हम रेशियोज लिखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट लिखा साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, जब थीटा 0 होगा मीन्स साइन 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 30 पर आते हैं, इसका मतलब जब थीटा 30 होगा मीन्स साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बस आप लोग बस इतना सा लर्न कर लीजिए, बाकी टेबल आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब देखिए आपको कॉस की वैल्यूज लिखनी है, कॉस थीटा की। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये 1 हो गया, उसके बाद आ जाएगा √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, और उसके बाद 0। इसका मतलब हो गया कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम बात करते हैं साइन 0 की तो ये होगा, अगर हम बात करते हैं टेन जीरो की बात करते हैं तो ये होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो मान लीजिए, अब देखिए हमें यहाँ पर टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 कितना है, 0, कॉस 0 कितना है, 1, तो 0/1 क्या होता है, 0। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो वो 0 के इक्वल ही होता है। इसी तरीके से अगर हमें टेन 30 निकालना है तो टेन 30 क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना है, 1/2, कॉस 30 कितना है, √3/2। आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 अपॉन √3/2, तो हो जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। ठीक है, ये आ गया 1/√3। अब देखिए टेन 45, साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। तो जब अपॉन में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली देखिए टेन 60 कितना होगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो साइन 60 कितना है, √3/2, कॉस 60 कितना है, 1/2। जब आप इसको अपॉन में लिखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3/1। तो √3/1 मतलब √3। अब टेन 90 निकालेंगे तो टेन 90 क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। अब साइन 90 आपका 1 है और कॉस 90 आपका 0 है, तो 1/0 क्या हो गया, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब कॉसेक 0 हम निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन 0 मतलब साइन 0 0 है, तो ये बन गया हमारा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमें कॉसेक 30 निकालना है, तो कॉसेक 30 निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन 30। 1 अपॉन साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कॉसेक थीटा के लिए साइन थीटा की सभी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी। जैसे कितना 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ये कितना है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। ये कितना है 1 मीन्स 1/1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/1। सेम सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये 1 है, 1 मीन्स 1/1, तो 1 हो जाएगा। √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2 है तो √2/1। ये 1/2 है तो ये 2/1। ये देखिए ये क्या है, ये है 0/1। ठीक है, कॉस 90 0/1 है, तो सेक 90 के लिए क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आप लोग कॉट थीटा के लिए निकाल लीजिए। अब देखिए टेन 0 होता है 0। ठीक है, हमें कॉट 0 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल होगा,
10 0 है, 0 0 मीन्स 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 10 30 है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1 मतलब √3। 10 45 है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉट 45 1 हो जाएगा। 10 60 है √3 मतलब √3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3। 10 90 है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब आया था, जब था हमारे पास 1/0, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 एंड 0/1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी टेबल हो गई रेडी। ठीक है, ये टेबल आपकी रेडी हो गई है। अब देखा आपने कैसे हमने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सारी वैल्यूज सीखी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।